हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोगों का जिसका इंतज़ार था, अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है। हम लेकर आ गए हैं टेंथ क्लास का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बच्चों क्वेश्चन का बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। इससे 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। अब हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने वाले हैं। त्रि मतलब हमारा होता है 3, और कोण मतलब होता है हमारा कोण होता है, और मिति मतलब होता है माप। 3 कोण वाले माप को क्या कहते हैं? हम त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोण वाले माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। हम त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका जो होगा 90 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज में पढ़ेंगे तो 3 कोण वाले त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम इसमें 3 चीज़ होगा, लंब के बारे में पढ़ेंगे, कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, और आधार के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं, आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, और हमारा जो ये है, ये ए बी और सी। अगर हम सी, ये कोण, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा। कोण का जो पी बी जो है, ये थीटा के अनुसार ही बदलता है। अगर थीटा दिया रहे तो पी होगा, बी होगा। अगर कोण थीटा के जगह पर मेरा कोण ए दिया रहे तो मेरे लिए ये पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा। मतलब पी बी का जो मान होता है वो थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार बदलता रहता है। और उसके बाद हम कुछ याद रखने, और थीटा जो है, थीटा ये किसी एक कोण को क्या करता है? सूचित करता है। थीटा जो है ये किसी एक कोण को सूचित करता है। कुछ याद रखने वाले शब्द हैं, जैसे कि देख लीजिए, साइन थीटा, कोस थीटा, और टेन थीटा। और साइन का हो जाता है कोसेक। साइन क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। उसके बाद कोस का हो जाता है कोस का हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाता है। और टेन का हो जाता है कोट थीटा। इन्हीं सबों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में इस चैप्टर को जो है याद करने का सबसे आसान तरीका, साइन का तो होता है P/H होता है, और कोस का होता है B/H, और टेन का होता है P/B। और ये इसमें जो है कोसेक में जो है इसका मान ये बदलेगा तो H/P हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें इसका मान बदलेगा तो H/B हो जाएगा, और ये B/P हो जाएगा। मतलब बदलता रहता है इसमें। उसके बाद हम इसको याद करने का आसान ट्रिक है याद करने वाले, वो ट्रिक आपको बता देते हैं। P से होता है पंडित, B से होता है बद्री, और P से होता है प्रसाद। H से होता है हर, S से होता है हर, और B से होता है बोल। S से साइन, C से कोट, T से टेन। S से साइन हो जाएगा, और इसके बाद जो है C से कोट हो जाएगा, और T से हो जाएगा हमारा टेन। P/H और B/H और P/B, ये सब है ट्रिक। और आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। अब वो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला जैसे कि है, देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। एच को हम कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, और लंब को पी से, और प्लस आधार को बी से। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अगर हमको सिर्फ एच का मान निकालना है तो एच का मान भी फॉर्मूला निकल जाएगा। सिर्फ एच वाला निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा हमारा क्या? रूट आएगा। इसी तरह से पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और सिर्फ हमको पी का निकालना है तो हमको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या आएगा? रूट आएगा। इसी अनुसार हमको अगर b का निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिर्फ h का मान निकालने में हम इस सब का मान निकालने में जो है हमको माइनस लगाना पड़ता है, h से घटाना पड़ता है। और सिर्फ b का निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। और इस पर अब आपको हम हिसाब बनाकर दिखा दे, मान इनपुट करके दिखा दे। अगर मान चलिए h का मान, p का मान जो है वो 8 है, और b का मान 4 है। तो हमको अगर h का मान निकालना है तो h का मान निकालेंगे, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि h में प्लस होता है, इधर स्क्वायर हटेगा तो जाएगा रूट h। तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 88 64 प्लस 4 चौके 16। h बराबर हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 6 78 होगा। इसको निकालेंगे तो गुणनखंड करने के बाद निकल जाएगा। और इसी तरह p का मान रखें, हमको निकालना है, b के मान हमको निकाल रखना है। और अब इससे आगे हम अगली क्लास में हम फॉर्मूले बताएंगे आप लोग को। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। मिलते हैं।